भी मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा एकदम सर्च करके रिसर्च करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको 1 महीना से भी कम का फीस में मैं आपको जो है एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरा जो है सजेशन का आंसर आप परचेज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, आप चाहेंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है लिंक को टच कीजिए, वहां पर भी आप जो है इस सजेशन का और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको वहां से दे दूंगा मिनिमम से मिनिमम फीस में। ओके, आप परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं थोड़ा स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं गीतांजलि 15 चैप्टर। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि आपका टोटल जो है 4 चैप्टर है। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है माय डियर, देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द इनर मीनिंग ऑफ टैगोर्स गीतांजलि 50। मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि 50 है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, गीतांजलि 50 में रविन्द्रनाथ टैगोर का इनर मीनिंग क्या है, मीन्स इस पोएम के जरिए वो कहना क्या चाहते हैं संसारवासियों को। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इवैल्यूएट गीतांजलि 50 एज एन एलिगोरिकल पोएम। क्या गीतांजलि 50, ठीक है, क्या गीतांजलि 50 क्या एक एलिगोरिकल पोएम है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलता हूं माय डियर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ टैगोर्स गीतांजलि 50। मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है ये पोएम है गीतांजलि 50, इसका आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, गिव द सब्सटेंस ऑफ टैगोर्स गीतांजलि 50। मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पोएम है गीतांजलि 50, इसका आपको क्या करना है, सब्सटेंस जो है लिखना है। ओके, आप देख सकते हैं। तो गीतांजलि 50 से मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चारों को प्रिपरेशन कर लीजिए। पिछला साल का क्वेश्चन पेपर मैं देख चुका हूँ, ठीक है। पिछला साल का जो 2021 और 22 में भी जो क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, 2021-22 में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछला लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स में, वो क्वेश्चन को भी देखते हुए मैं क्या किया हूँ, उसमें भी मतलब लास्ट 2 ईयर्स का भी क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको वो भी दे दिया हूँ। क्योंकि होता है क्या कि 2022 का क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होगा इस साल, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर इस साल 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा, पूरा 100% रिपीट नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको भी कवर करते चल रहा हूँ, ठीक है माय डियर। तो सेकेंड चैप्टर आप देख सकते हैं क्या है, टू इंडिया माय नेटिव लैंड। मीन्स डिरेजियो का लिखा जा हुआ ये पोएम है माय डियर। कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम टू इंडिया माय नेटिव लैंड। मीन्स आपको टू इंडिया माय नेटिव लैंड जो आपका पोएम है इसका टाइटल एप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा माय डियर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट डिरेजियोस टू इंडिया माय नेटिव लैंड एज अ पोएम ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपेरियल रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, गिव द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डिरेजियो टू इंडिया माय नेटिव लैंड। मीन्स टू इंडिया माय नेटिव लैंड जो पोएम है इसका आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम टू इंडिया माय नेटिव लैंड। मीन्स टू इंडिया माय नेटिव लैंड जो आपका पोएम है इसका आपको समरी लिखना है, मीन्स सब्सटेंस, सारांश आपको लिखना है, जिसको हिंदी में कहते हैं सारांश। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं माय डियर, ये तीसरा नंबर चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं, मीन्स 3rd लेसन में हम लोग आ चुके हैं। ओके, 3rd लेसन आपका जो है टेनिसन का लिखा हुआ पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 3rd चैप्टर का, कंसीडर द पोएम
ब्रेक 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 एज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। मीन्स टेनिसन का लिखा हुआ जो पोएम है बाबू ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, ये एक मॉर्निंग पोएम के रूप में है, ठीक है, मॉर्निंग शोक वाला। सेकेंड नंबर, ब्रिंग आउट द पिक्चर्स ऑफ द नेचर्स इन टेनिसन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मीन्स टेनिसन का लिखा हुआ जो पोएम है माय डियर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसका नेचर का टोटल सीन, टोटल पोएम में क्या दिखाया गया है, टोटल सीन सब आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए पोएम क्वेश्चन को रीड के संग में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि इसका आंसर लिखते वक्त आपको दिक्कत ना हो। एक दूसरा नंबर, क्वेश्चन का आंसर ढूंढते वक्त वो भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि आप अगर ओन वर्ड में अगर इन सारे क्वेश्चन को कंपोज करते हैं तो फिर भी दिक्कत ना हो, और इसके बाद भी दिक्कत होगा तो इन सारे क्वेश्चन का जो है आप आंसर, कंप्लीट आंसर पूरा फुल आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मिनिमम से मिनिमम फीस में। ओके, चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिव द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टेनिसन ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 जो पोएम है टेनिसन का लिखा हुआ, इसका आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। 4th नंबर, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। मीन्स पोएम का आपको ब्रेक 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 जो पोएम है इसका आपको क्या करना है, सब्सटेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ माय डियर, ये आपका देख सकते हैं फिर एक नया पोएम आ गया 4th नंबर चैप्टर 3 years सी ग्रू, ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, 3 years सी ग्रू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4th नंबर लेसन है माय डियर, पन्ना आप पलट लीजिएगा, आप कॉपी में अच्छा से लिखिए। कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम 3 years सी ग्रू, ठीक है। 3 years सी ग्रू ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसका टाइटल के बारे में आपको बताना है, क्या यह एक एप्रोप्रिएट टाइटल है। 2 नंबर देख सकते हैं माय डियर क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लूसी, LUCY, ठीक है। मैं इसलिए रीड कर दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना आए। देखिए ये सारे क्वेश्चन को मैं टाइपिंग भी करके आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन हो क्या रहा है कि आप समझ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए भी सोचना ज़रूरी है, ऑफलाइन क्लासेस में क्राउडेड बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस में मान लीजिए आप लोग के लिए बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूर दूर में पढ़ रहे हैं, जिनको जो है अब टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करके फिर इसको एक्सप्लेन एडिट करके करेंगे तो थोड़ा समय किल हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट जो है रिसर्च करके मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कंपोज करके मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। ओके, तो चलता हूँ। 2nd नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ डिड लूसी ग्रो इन द लैप ऑफ नेचर इन 3 years सी ग्रू। 3 years सी ग्रू ये जो पोएम है लूसी का, इसमें लूसी को क्या है, नेचर की लड़की है, नेचर ने इसको कैसे पाला अपनी गोद में, ये आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर क्या है, कमेंट ऑन वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर। मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इन द पोएम। कौन सा पोएम है, 3 years सी ग्रू, ठीक है। 4th नंबर पोएम आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोर। एक लाइनिंग है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब आपको बोल दिया जाएगा कि इसको एलुसिडेट दिस या एक्सप्लेन डिट, ठीक है, एक्सप्लेन या एलुसिडेट, या आपको बोल दिया जाएगा एवेल्युएट, कुछ भी माय डियर आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलता हूँ माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, तो 5th नंबर क्वेश्चन आपका है, गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 3 years सी ग्रू। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम। मीन्स 3 years सी ग्रू जो आपका पोएम है इसका आपको सब्सटेंस, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में हम ये भी देखे हैं CU का, ठीक है,
कि किसी पोएम से आपको क्या करेगा, अगर टाइटल नहीं पूछेगा तो सब्सटेंस पूछ देगा, सब्सटेंस नहीं पूछेगा तो टाइटल पूछ देगा, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं पूछेगा और अगर आपसे दुश्मनी हो तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ देगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलता हूँ माय डियर, ये तो होगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको पढ़ना है 4 चैप्टर सिलेबस में, लेकिन 3 चैप्टर अच्छा से प्रिपरेशन करके जाइएगा, 2 चैप्टर एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएगा बोलेगा एनी 2 करने के लिए। ठीक है, लेकिन 2 अच्छा से करके जाइएगा, एक स्टेपनी में लेकर जाइएगा। सपोज मान लीजिए लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, कहीं टायर पंचर हो जाए तो एक एक्स्ट्रा टायर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका LCC इंग्लिश में क्या होता है। अब आपका स्टोरी, तो ये एक ऐसा स्टोरी है, आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बोलेगा आपको एक क्वेश्चन को टच करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को टच करने के लिए। एडवर्टीजमेंट में आपको क्या होगा, 2 क्वेश्चन दे देगा एडवर्टीजमेंट का, लेकिन आपको टच करना होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ट्रैवलॉग में क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लेकिन आपको करना होगा टच एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं आप मेरा जो है नोट्स वगैरह जब परचेज कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है स्टोरी का एकदम कंप्लीट आंसर दूंगा, एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन भी कंप्लीट दूंगा, संग में जो है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भर दूंगा कि कहीं ना कहीं से 100% आएगा ही एग्जामिनेशन हॉल में। एक स्टोरी में भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि आपको भी मालूम है क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, अलग अलग सेक्शन, CBSE ICSE बोर्ड सबका सिलेबस अलग है, स्टोरी का कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए स्टोरी का, अगर स्टोरी का हिंट्स अगर आपको समझ में आ जाए, तो आप स्टोरी को खुद से ओन वर्ड में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, ट्रैवलॉग का भी ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन अभी आप क्या कीजिए, एडवर्टीजमेंट और ट्रैवलॉग का मैं कुछ सजेशन 3, 4, 5 दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको लगे कि इस टाइप का होता है क्वेश्चन, तो देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट से कुछ सजेशन दे रहा हूँ, क्या क्या आएगा, इसी का भीतर से आपका एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आएगा, इसी में से कोई एक ही आएगा, गारंटी है, इसी में से एक आता है, हर साल आता है। पहला नंबर क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट। मान लीजिए कोई स्कूल में या कॉलेज में कोई एक सीट खाली है, कोई ऑफिस में एक सीट खाली है, आपको बोला जाएगा जॉब सीकर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, फ्लैट परचेज। मान लीजिए आपका जो है एक फ्लैट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक फ्लैट के ऑनर हैं, नया फ्लैट बना हुआ है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो सेल में लगाइए, या पुराना फ्लैट है उसको सेल में लगा सकते हैं, या आपको मान लीजिए भाड़ा में फ्लैट चाहिए, या मान लीजिए कि ओनरशिप में फ्लैट चाहिए, तो आप इसके लिए भी किस एरिया में चाहिए, इसके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। 3 नंबर, आपको जॉब सीकर हैं तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए। 4th नंबर, आपको मैरिज पर्पज को लेकर आपको ब्राइड चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, मैरिज पर्पज को लेकर आपको ब्राइड चाहिए, तो इसके लेकर भी क्या होता है, देखिएगा न्यूज़पेपर में अलग एक स्लॉट रहता है, अलग जगह कोना में साइड में, वहाँ ब्राइड दिया रहता है, रिक्वायर्ड ब्राइड। 5 नंबर में टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऊपर में क्या होता है, आपका एडवर्टीजमेंट रहता है। टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेवल्स वाले लोग अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको दे के रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर मान लीजिए कोई आपका कीमती चीज़ लॉस्ट हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति का एक कीमती कागज़ से लेकर कोई सामान आप पा गए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि उस बंदा को उसको डॉक्यूमेंट उसको पहुंचाना, तो आप एडवर्टीजमेंट दे कर रखिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट का सजेशन। इनमें से एक तो क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन क्या आएगा, आप मेरा जो है कोर्स जो है अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहाँ मैं क्वेश्चन के संग में आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे सिर्फ एक एक क्वेश्चन नहीं दूंगा, इससे कम से कम 3-4 दे दूंगा, इससे भी 3-4 दे दूंगा, इससे भी 3-4 क्वेश्चन और आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मतलब होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ट्रैवलॉग मतलब जैसे मान लीजिए कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसका आप बोल सकते हैं एज अ पैराग्राफ,
एन ऐसे, एक ऐसे के तरह आपको क्या करना होगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन टोटल बनावटी नहीं, टोटल जैसे ऐसा लगना चाहिए कि सच में आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को फील किए हैं। ठीक है, तो ट्रैवलॉग कहीं ऐसा, यात्रा वृत्तांत मीन्स यात्रा से रिलेटेड, कहीं आप घूमने गए हो वहाँ पर आपका टोटल चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंडल्जिंग इन इंडियाज रिच पास्ट विथ अ विजिट टू जयपुर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, डेयरिंग एडवेंचर्स इन फॉरेस्ट ऑफ देहरादून। ठीक है, डेयरिंग एडवेंचर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पुरी द फेवरेट बीच। फेवरेट का स्पेलिंग देख लीजिए, FAVOURITV होगा, FAVORITE होगा, दोनों राइट है माय डियर। पुरी द फेवरेट बीच। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑफ मोस्ट बंगालीज। फोर्थ नंबर, बेनारस द परफेक्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ऑफ हिंदूज एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सजेशन मेरा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोग को सजेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में चाहिए कि सर इसका हमको आंसर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए,